सुदर्शन टीवी इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहा है, जिसको ज़ुबैर कह भी रहे हैं कि आप इसमें जो इमेज यूज़ कर रहे हैं जो कि मदीना मस्जिद का है और उसमें आप ऐसे एयर स्ट्राइक दिखा रहा है, ये आपने इमेज जो है फ़ोटोशॉप यहाँ पर लगाई है, ये आपने लिफ्ट करके यहाँ लगा दी है। इस मामले पे ज़ुबैर के ऊपर एफआईआर बन जाता है, ये कहाँ तक जायज़ है? तो ये बेसिकली पूरा हैरेसमेंट का प्रोसेस है जो ज़ुबैर पे चल रहा है। ज़ुबैर जो है वो मुसलमान कम्युनिटी से भी आते हैं, तो वो टारगेट में नंबर 1 पे सरकार की भी है। बात सिर्फ इतना है कि ज़ुबैर डेमोक्रेसी को बचाने का काम कर रहे हैं, ज़ुबैर लोकतंत्र को की हिफाजत कर रहे हैं इन लोगों से जो हेट मॉन्गर्स हैं। ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनके एक ट्वीट को लेकर। मोहम्मद ज़ुबैर ऑल्ट न्यूज़ के एक पत्रकार हैं और फैक्ट चेकर हैं। मोहम्मद ज़ुबैर बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फेक न्यूज़ आप तक जो पहुंचती हैं उनको मोहम्मद ज़ुबैर बताते हैं कि क्या ये सही है या इसमें कोई गड़बड़ है। नुपुर शर्मा का भी मामला जब हुआ था तो उसमें मोहम्मद ज़ुबैर ने भी अहम भूमिका निभाई थी और जो क्लिप बाहर निकाल कर जनता के सामने लाकर रखी तो उसमें मोहम्मद ज़ुबैर का ट्वीट पेश रहा, सबसे आगे रहा। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ हो रहा है और मोहम्मद ज़ुबैर जो कि इस वक्त पुलिस हिरासत में हैं, कोर्ट में पूरा मामला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकील कंवलप्रीत कौर मौजूद हैं जो कि उसी टीम का हिस्सा है जो मोहम्मद ज़ुबैर का केस लड़ रही है। कंवलप्रीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि अभी मोहम्मद ज़ुबैर केस में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, ज़ुबैर के ऊपर अभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग केस हो गए हैं। शुरुआती तौर पे हम लोगों को ये मालूम पड़ा था कि ज़ुबैर को दिल्ली में एक उनके ऊपर पुराना कोई केस था 2020 का, जिसमें उनको दिल्ली हाई कोर्ट से राहत थी। कहा गया था कि इनके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, कोहर्सिव, इनकी अरेस्ट नहीं होगी। और उसी मामले के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट किया था, ये कहते हुए कि ज़ुबैर की ट्वीट में कोई कॉग्निसेबल ऑफेंस नहीं है। उस मामले को बुलाकर उस मामले में ज़ुबैर को समन किया गया और ज़ुबैर दिल्ली आए। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली जब वो आए तो उनको इस मामले से लेते हुए तो कुछ भी सवाल नहीं पूछा। एक दूसरा मामला जो कि 2018 का था, उस समय तो एफआईआर का कॉपी भी हम लोगों को नहीं दिया गया था और रात में जाकर उनको एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास जाके उनको पेश कर दिया गया। और अब आप यहाँ पर देखिए कि पहले तो रात में जाकर आप पेश कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। आपने एक और केस में मामले में बुलाया लेकिन दूसरे केस में उनको नोटिस दे दिया 41A का। और उसके बाद मामले में जब हम लोगों ने एफआईआर देखा तो वो यही था कि 2018 में उन्होंने ट्वीट किया था, जो कि एक मूवी का क्लिप है, मूवी से एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हनीमून और हनुमान होटल के ऊपर लिखा है। उस मामले में ज़ुबैर के ऊपर एफआईआर हुआ और ज़ुबैर की अरेस्टिंग हुई। अब ज़ुबैर यहाँ पर उन्होंने बेल मूव किया और अगर कोई मामले को देखा जाए तो वो सब साफ ही होगा कि इसमें कोई मामला नहीं बनता कि उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट किया है या वो आहत पहुंचा है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो पुराना ज़ुबैर के ऊपर एक और केस था सीतापुर में जो किया गया था, जिसमें उन्होंने जो बोला जाता है कि 3 महंत जो हैं बड़े हिंदू समाज के, यति नरसिंहानंद और वगैरह वगैरह, उन लोगों के ऊपर उन्होंने हेटमोंगर इनको कहा था। अब आप देखिए कि ये मामले में फिर क्योंकि दिल्ली में भी ज़ुबैर हैं, अब सीतापुर पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की, मामला वहाँ पर भी एफआईआर जो है वो जून 1 का है, लेकिन जब वो यहाँ कस्टडी में है तो उनको वहाँ ले जाती है, सीतापुर जेल में उनको रखा जाता है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है, उनको बेल मिलती है। अब दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद ज़ुबैर के आप पीछे क्यों पड़े हो? मोहम्मद ज़ुबैर के आप पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो आपका जितना भी इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन है या जितनी भी फेक फैब्रिकेटेड न्यूज़ है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कहीं भी हो, वो इसको कॉल आउट करते हैं, वो इसको फैक्ट चेक करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। अब इसी एक और फैक्ट चेकिंग पे जो उन्होंने सुदर्शन टीवी पे किया, सुदर्शन टीवी के एक रिपोर्ट पे लखीमपुर में उनके ऊपर एक केस हो जाता है और इसके बारे में ज़ुबैर को नहीं मालूम। 2021 का एक जो कंप्लेन है उसके बेसिस पे, उस एफआईआर के बेसिस पे लखीमपुर पुलिस जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर की रिमांड मांगती है। और ये भी अगर आप देखें तो वो क्या है, सुदर्शन टीवी ने एक वीडियो किया जिसमें वो इजराइल हल्ला बोल करके, और उस क्लिपिंग को अगर कोई देखेगा तो एक्चुअल में तो सुदर्शन टीवी जो है वो हेट मॉन्गर है। सुदर्शन टीवी इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहा है जिसको ज़ुबैर कह भी रहे हैं कि आप इसमें जो इमेज यूज़ कर रहे हैं जो कि मदीना मस्जिद का है और उसमें आप ऐसे एयर स्ट्राइक दिखा रहा है, ये आपने इमेज जो है फ़ोटोशॉप यहाँ पर लगाई है, ये आपने लिफ्ट करके यहाँ लगा दी है। इस मामले पे ज़ुबैर के ऊपर एफआईआर बन जाता है, ये कहाँ तक जायज़ है?
तो ये बेसिकली पूरा हैरेसमेंट का प्रोसेस है जो ज़ुबैर पे चल रहा है, इसलिए भी क्योंकि वो एक वोकल फैक्ट चेकर हैं, और साथ में इसलिए भी क्योंकि ज़ुबैर जो है वो मुसलमान कम्युनिटी से भी आते हैं, तो वो टारगेट में नंबर 1 पे सरकार के भी है, क्योंकि वो सरकार की भी जितने पार्टी हैं या उनके जितने पोर्टल्स हैं उसमें भी अगर कोई फेक न्यूज़ आए तो ज़ुबैर उसको कॉल आउट करते हैं। एज अ जर्नलिस्ट ये उनका ड्यूटी है। तो कुल मिला के अगर समझा जाए तो ज़ुबैर का गुनाह अगर देखा जाए, जिस पर इतने सारे केस लग रहे हैं, अलग अलग जगह की पुलिस उन्हें पकड़ना चाहती है, घेरना चाहती है, सब रिमांड मांग रहे हैं ज़ुबैर का, तो क्या अकेला ज़ुबैर ही सबके निशाने पर है? और आखिर गुनाह क्या माना जाए उनका कि उन्होंने असलियत उठाकर जनता के सामने रख दी, उन्होंने वो बयान बता दिए कि जो बयान एक विशेष समुदाय के खिलाफ बताए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, भावनाएं आहत की जा रही थी, सिर्फ यही गुनाह है बस? बिल्कुल बात देखिए, अगर आप देखेंगे ज़ुबैर का, तो ज़ुबैर जिस तरह का काम कर रहे हैं उसके लिए इंटरनेशनल अप्रिसिएशन भी उनको मिल रहा है। इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट जो है ऑस्लो रिसर्च का, उन्होंने ज़ुबैर को और ऑल्ट न्यूज़ को और उनके को फाउंडर प्रतीक को उन्होंने कहा था कि इनको नोबेल के लिए कंसीडर करना चाहिए, उन्होंने रिकमेंड किया था। तो ये ज़ुबैर का काम है, इसका ये इतना इम्पैक्ट है। और जितने उन्होंने 3000 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए ऑल्ट न्यूज़ ने, जितनी फैक्ट चेकिंग की, उनका काम बहुत ज़्यादा जो था आपका एक ऐसे समाज में भी इंटरफेयर कर पा रहा था जहाँ पर ये फेक न्यूज़ पेडल किया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ज़ुबैर टारगेट पे है। कोई पुराना केस ले आना या इधर उधर ज़ुबैर को घुमाया जो जा रहा है, या सीतापुर में ही हमने देखा कि बेल के बाद भी सीतापुर उनको 2 दिन और रखा गया, क्यों रखा गया ये हमें भी नहीं मालूम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो इलीगल उनका कस्टडी हो या अलग अलग पुलिस स्टेशंस का उनको बार बार कॉल करना, ये एक लॉन्ग हैरेसमेंट का पूरा तरीका है जो सरकार या जो स्टेट है वो यूज़ कर रही है। और इसी पे ही कोर्ट को देखना चाहिए कि ये कोई एक जगह का कोई एक मामला नहीं है। अब एक्चुअल में ज़ुबैर के पीछे कौन लोग पड़े हैं और किन बातों पे ज़ुबैर ने ऐसा क्या बोल दिया कि वो किसी की धार्मिक कि जो उनकी भावनाएं हैं उसको वो हर्ट कर रहा है, ये देखना ज़रूरी है। ज़ुबैर ने तो, अगर ये देखा जाए जो आप कह रही हैं, क्योंकि आप वकील भी हैं इसलिए आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ, उसने भावनाएं आहत करने वाला पोस्ट नहीं डाला है ज़ुबैर ने ना। हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी उसको देखते हैं। उन्होंने उन पोस्ट को उजागर किया है जिन्होंने भावनाएं आहत की थी। नुपुर शर्मा का पोस्ट उसने उजागर किया जिसने भावनाएं आहत की थी, तो क्या उसकी सज़ा मान ली जाए? एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये रहेगा कि ज़ुबैर जेल में है और बाकी लोग जिन्होंने ये तमाम काम किए, भावनाएं आहत की, ठीक है, वो सब अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं, और जो कातिल भी नज़र आए मुसलमानों के भेस में, तो उनके तार भी बीजेपी से जाकर कहीं ना कहीं जुड़ गए। देखिए वो बात तो है, लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। जो उनका सीतापुर का केस है जिसमें उन्होंने हेट मॉन्गर बोला 3 लोगों को, वो लोग भी अरेस्ट हुए थे हेट स्पीच में। इनफैक्ट वो लोग बेल पे बाहर आए और उसके बाद भी उन्होंने वही कहना शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, जो इन लोग को मानता है वो कुत्ते हैं, इस तरह के जो उन्होंने बयान दिए। तो बात सिर्फ इतना है कि ज़ुबैर डेमोक्रेसी को बचाने का काम कर रहे हैं, ज़ुबैर लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं इन लोगों से जो हेट मॉन्गर्स हैं। और क्या इसमें ज़ुबैर को ही आप एक्यूज़ बना देंगे? ज़ुबैर जो फैक्ट चेक करके बता रहे हैं कि सुदर्शन टीवी का सो ट्वीट जो है ये, या उनका वीडियो जो है ये प्रोग्राम में, ये आप फेक न्यूज़ पेडल कर रहे हैं या गलत इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ज़ुबैर को ही उल्टा बना दिया। तो यहाँ पर जो भी एक सेक्युलर आदमी है जो एक डेमोक्रेसी में यकीन रखता है और उसको मजबूत करने का कोशिश कर रहा है, जो सच्चाई के साथ खड़ा है, आज वही एक्यूज़ बन गया है। यही बात है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए कंवलप्रीत कौर। हमारे साथ इस वक्त ज़ुबैर की वकील कंवलप्रीत मौजूद थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज ज़ुबैर जो कि लोकतंत्र का मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला है और डेमोक्रेसी की चिंता है जिसको, वो फैक्ट चेकिंग के नाम पर जो झूठ फैलाए जाते थे उनको सामने लाता था। साफ साफ कहना है कि आज नुपुर शर्मा हो या उसके अलावा नरसिंहानंद सरस्वती हो या बजरंग मुनि हो, ये सभी आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे मोहम्मद ज़ुबैर को डाल दिया जाता है। और ज़ुबैर का गुनाह यह है कि वो झूठ को साबित करता था और बताता था कि ये झूठ है जो कि सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है।